सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे चल रहा है सब? एक रिक्वेस्ट आई थी छोटी सी दैट जो स्टॉक्स मैं थोड़े कल के लिए देख रहा हूँ फॉर इंट्राडे स्पेशली। उसमें से कुछ 5-10 करोड़ आई शुड प्रॉब्ली जस्ट टेल यू गाइस एज वेल। देखो, एक चीज़ है कि अगर तुम कल मंडे को जैसे कि 23rd के लिए फिर लाइक लुकिंग एट अ फ्यू स्टॉक्स, तो देखो एक तो तुम्हारा वही है कि देखो निफ्टी पे फॉर एग्जांपल देखो बहुत अपमूव अच्छी आ चुकी है। अब तुम्हारी थोड़ी सी एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो रही है। अब एक चीज तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसा कोई फ्रेश वन साइडेड डायरेक्शन मिल नहीं रही है, बट सिंपल सी एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अगर तुम इंट्राडे होता तो तुम स्टिल इसको यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, बट इसको तुम कल देखोगे कि गैप अप गैप डाउन कहाँ खुल रहा है। उसके हिसाब से देन तुम पोजीशन होगा। इसलिए अगर तुम्हारी यहाँ से नीचे जाता है, ठीक है, अगर फ्लैट खुलती है मार्केट, सो देन तुम्हारा जो पहला टारगेट आ रहा है, इफ़ यू आर लुकिंग ऑन अ शॉर्ट साइड, सो तब तुम ये देख सकते हो कि तुम्हारा पहला टारगेट इस जोन तक आ सकता है। ठीक है, तो ये जोन भी जब टूटेगा तो बेसिकली तुम्हारी कैसे जाएगी मूवमेंट? देखो बेसिकली ये है कि ये जो तुम्हारा जोन बन रहा है, ठीक है, अगर तुम निफ्टी देख रहे हो कल के लिए, सो निफ्टी पे ये जो जोन है दिस इज अ सपोर्ट। ठीक है, तो अगर तुम ये वाला जोन देखोगे, ये तुम्हारा थोड़ा सा सपोर्ट टाइप का बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इवेंचुअली जो तुम्हारी मूव आने वाली है, इसके नीचे अगर तुम जाओगे तो यहाँ से ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, देखो बेसिकली देखो तुमने क्या करना है, ये नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये तुम्हारा सपोर्ट है। ठीक है, अगर सपोर्ट टेस्ट करते हो तो यहाँ से तुम्हारा फिर से घूम के डबल बॉटम बना देगा, एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है, इसके ऊपर लॉन्ग आ जाएगी, सिंपल ट्रेड आएगी। ठीक है, एंड ऑफ स्टोरी। अब अगर ये चीज़ तुम्हारा ये भी तोड़ देता है, ठीक है, ये जो तुम्हारा सपोर्ट का जोन था ये वाला, इसको तोड़ देता है, तो ये तुम्हारी छोटी सी मूव देगा, ऐसे आएगा, फिर तुम्हारा अच्छा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे को देखना है कि ये तो यहाँ तो खुलता कहाँ पे है। ठीक है, या तो फ्लैट खुलता है फिर ऐसे तुम्हारे को मूव देता है, या यहीं पे खुलता है सपोर्ट पे खुलता है, फिर यहाँ से सीधा ऊपर की मूव आएगी क्योंकि सपोर्ट है, या वो तोड़ के नीचे आता है यहाँ पे ऐसे करके नीचे आता है। तो वो तुमको देखना है, ऊपर ही खुल जाता है तो ठीक है, वो तुमको देखना है गैप गैप कहाँ खुलता है, उसके हिसाब से तुम्हारी एक तो निफ्टी की ट्रेड आ जाएगी कल की। ठीक है, सेकंड स्टॉक जो तुमको थोड़ा सा अवॉइड करना है कल, ठीक है, वो तुम्हारा ये देखो, एक तो इसका लेवल ऐसा है। देखो एक तो उस दिन हमने किया था कि 1960 के राउंड सपोर्ट है, तो जैसे ही वो टूटेगा शॉर्ट कर देना। तो शॉर्ट बिलो 1960 बिना देखे 1900 एक दिन में आ गया, काम खत्म। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा थोड़ा लेवल ऐसा है कि यहाँ से ये थोड़ा सपोर्ट बना के ऊपर भी जा सकता है, सपोर्ट ये रेजिस्टेंस बना के नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार देखना है कि ये जो तुम्हारा एरिया है, ठीक है, ये जो तुम्हारा एरिया है ये, ठीक है, ये तुम्हारी वो होती है एक अब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो सकता है, या तो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप भी बना सकता है, या ड्रॉप बेस वापस ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, ड्रॉप बेस रैली, तो ये दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ड्रॉप बेस रैली, एक होता है ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप भी कर सकता है, ड्रॉप बेस रैली भी कर सकता है। ठीक है, ये इसलिए तुम्हारा थोड़ा बीच का जोन है। सो यहाँ पे एज सच कोई फ्रेश लेने की जरूरत नहीं है। बेस्ट है लॉन्ग अबव दिस लेवल। ठीक है, सीधा। एंड नेक्स्ट बेस्ट इज की शॉर्ट बिलो दिस लेवल। ठीक है, ये जो इसका लो आ रहा है यहाँ पे, तो एज सच ये जो बीच का एरिया बनता है तुम्हारा नो ट्रेड बनता है। ठीक है, जो तुम समझ रहे हो अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा ये है कि 1918 1920 के ऊपर तुम्हारी लॉन्ग बन सकती है सपोर्ट हो गए। ठीक है, और जो तुम्हारा ये लेवल आ रहा है कुछ 18, इसको अगर ध्यान से एक बार देखोगे, ठीक है, ये जो तुम्हारा लेवल आ रहा है, ठीक है, और ये जो तुम्हारा लेवल आ रहा है कुछ यहाँ पे सपोर्ट का। ठीक है, मोरलेस ये बनता है कि 1915 के ऊपर तुम इसको लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, सपोर्ट लेता है तो, और यहाँ पे 1892 के नीचे तुम्हारी शॉर्ट बन सकती है अगर तुम शॉर्ट की साइड पे जा रहे हो। जो तुम्हारा टारगेट बनेगा वो तुम्हारा इसके राउंड बनेगा। ठीक है, या इसके राउंड बनेगा, ये वाला लेवल 1860 के राउंड बनेगा, फिर 1845 तो चलो बिग रिजेक्शन है तो वो अलग बात है, बट 1870 से 1860 ये तुम्हारा पहला टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम इसको शॉर्ट कर रहे हो फॉर इंटरडे पर्पसेस वेल। ठीक है, लॉन्ग कर रहे हो, ठीक है, एक टारगेट यहाँ तक एक्सपेक्ट कर लेना। ठीक है, 1940 सेकंड इस जोन तक कर लेना, 1960 एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली रिलायंस हो गया। वो ऑब्वियसली फ्लैट भी अगर रहा पूरे दिन तो इसी जोन के अंदर आएगा। इस जोन में तो कोई ट्रेड करना नहीं। 1890 से 1915 तुम्हारी 25 पॉइंट की रेंज है, कुछ ट्रेड नहीं करना इसमें। ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया। एक तुम ये देखो बजाज फाइनेंस, इसमें ड्रॉ कर लो कि सेम टू सेम ही लेवल है। अगर ऑब्वियसली इंट्राडे यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तुम्हारा यहाँ रेजिस्टेंस खाता ही है, तो शॉर्ट करोगे सीधा पहला टारगेट तुम्हारा ट्रेंड लाइन होगा। ठीक है, तो इस जोन के अराउंड भी तुम शॉर्ट कर सकते हो अगर इसको तोड़ता नहीं है। सीधा सा लेवल है कि 60 से ऊपर अगर नहीं जाता तो तुम शॉर्ट कर सकते हो। 60 पे रेजिस्टेंस खाता ही है तो शॉर्ट कर लो।
यहाँ तक आ जाएगा, 20-25 तक टारगेट आ जाएगा तुम्हारा फिर भी। तो इसको तुम वो देख सकते हो ऑब्वियसली। अगर फिर ये तोड़ देता है, इसको भी ऐसे करके तोड़ देता है यहाँ से रेजिस्टेंस खा के, ठीक है, इसको भी तोड़ देता है, इवेंचुअली तुम इसके नीचे मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। तो बेसिकली चीज़ें बनती है कि बिलो 4500 इज अ शॉर्ट, ठीक है। सीधी सी चीज़ है, अगर तुम इसको शॉर्ट के लिए देख रहे हो तो नहीं आती प्राइस एक्शन, ठीक है। 4500 के नीचे बिल्कुल शॉर्ट कर देना, एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है। तो या तो यहाँ से सपोर्ट खाएगा, फिर यहीं पे घूमता रहेगा, और नहीं तो इसको तोड़ेगा ऐसे करके यहाँ पे आएगा, 4500 के नीचे शॉर्ट आ जाएगा, फिर 4500 रीटेस्ट करके फिर नीचे गिरेगा। तो 4500 पे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर 4500 से नीचे जाता है तो 4500 के नीचे शॉर्ट बन सकता है। नहीं तो 4500 तुम्हारा सपोर्ट बनेगा। इवेंचुअली क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट भी बन रहा है, यहाँ पे जो जोन है ये सपोर्ट है, तो यहाँ से एक्चुअली सपोर्ट भी लेके जा सकते हो ऊपर। सो वो चीज़ देखनी पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट का जोन है। सो ये चीज़ तुम्हारे को देखनी पड़ेगी ऐसा, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस की सिंपल ट्रेड है, 4500 के नीचे अगर शॉर्ट बनता है तो पहला टारगेट तुम्हारा यहाँ तक आ सकता है, ये जो तुम्हारा ये वाला लेवल आ रहा है 4400। बेसिकली इसमें तुम्हारी मूव अच्छी हो जाएगी, तो इसमें तुम्हारी अच्छी खासी ये 4400 तक की मूव आ सकती है, और यहाँ पे पहले तुम्हारी 4480 तक का टारगेट आ सकता है, ठीक है, अगर तुम इसको बिल्कुल जूम इन करोगे अच्छे से। सो एक तो तुम्हारा टारगेट इस लेवल का आ सकता है जो तुमको बोला है 4480, ठीक है। 4480 81 का टारगेट पहला आ जाएगा। सेकंड टारगेट तुम्हारा यहाँ तक आ जाएगा 4412, बेसिकली 4400 तक, ठीक है। तो तुम्हारी 50 ये या तो 20 पॉइंट की मूव आएगी अच्छी, या 100 पॉइंट की पूरी मूव आ जाएगी, ठीक है, सिंपल एज दैट। सेकंड इज ऑब्वियसली अगर ये रेजिस्टेंस फिर से तोड़ देता है अपनी, तो चलो ठीक है, अब मूव आएगी इसके ऊपर। लॉन्ग करना है तो 4770, ये 40, अगर लॉन्ग करना है तुमको तो 4785 के ऊपर लॉन्ग कर लेना। 4800 तक का टारगेट रखो, फिर 48 के ऊपर ट्रेड कर लो, बेसिकली वही है। तो ऐसे कि तुम्हारी 2 ट्रेड इसमें बन जाएगी। तीसरी चीज़ अगर तुमको देखनी है तो तुम एक ये देख लो HDFC, ठीक है। HDFC अगर तुम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, जैसे कि 24 घंटे पे आ जाओ फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो ये तुम्हारा बनता है एक सिंपल सा बड़ा सा वेज, ठीक है। तो यूजुअली अभी के स्टेज पे तो उसको ब्रेक करना नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि यहाँ से देखो एक बार ब्रेक करने की कोशिश की है इसने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसने ब्रेक करने की कोशिश नहीं की है, बट रेजिस्टेंस इसने खाया यहाँ पे, ठीक है। सो एक कैंडल ब्रेक की, दूसरी कैंडल अंदर आ गई, ठीक है, सिंपल सी बात है। ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे शॉर्ट बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली तुम कर नहीं सकते, तो इवेंचुअली तुम्हारा ये जोन बना हुआ है, ठीक है। तो HDFC को शॉर्ट करना तो इसके नीचे शॉर्ट करना, 2310 के नीचे शॉर्ट कर देना, ठीक है, सिंपल है। 2310 के बीच नीचे तुम शॉर्ट कर सकते हो, एंड ठीक है। तो इसके नीचे तुम शॉर्ट कर सकते हो, बस ये है। अगर यहाँ से सपोर्ट खाता है तो फिर बेसिकली वही है कि यहाँ पे तुम थोड़ा लॉन्ग की ट्रेड सिंपल देख सकते हो, इंट्राडे दैट्स इट। इसके ऊपर देखो चांस कम है जाने का, बट जाता तो फिर देखते हैं, ठीक है। तो मेरे को ऐसे लॉन्ग की एक्सपेक्टेड नहीं है इसमें, बट शॉर्ट ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है इसमें, तो शॉर्ट ही ढूंढो इसकी तरफ, ठीक है। ये चीज़ नंबर 1 है इसमें। अगर तुम इन्फी देखोगे, इन्फी थोड़ा सा देखो, वेज तो टूटा हुआ है इसका, वो एक वेज बन रहा है सिंपल सा 15 मिनट पे, तो ऑब्वियसली वेज इसका टूटा हुआ है। बट इसको कल तुम्हारे को इंट्राडे देखना है कि ये जोन तोड़ता है नहीं तोड़ता। बेसिकली अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा सपोर्ट है, बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे इसने ट्राई किया पूरा बनाने का, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो बेसिकली ये तुम्हारा एक जोन बनता है यहाँ पे। अगर ये इस जोन को तोड़ता है, ठीक है, तो तुम ये एक्सपेक्ट करोगे, देखो ये वाला जोन इज 1095। तो अगर ये 1095 के नीचे जाता है, ठीक है, और ये वाली विक भी तोड़ देता है, तो तुम इसको शॉर्ट कर दोगे, ठीक है। 1090 के नीचे गारंटी शॉर्ट है, और जब तुम इसको शॉर्ट करोगे तो 1090 के बाद तुम्हारा पहला टारगेट 85 आएगा, ठीक है। सेकंड टारगेट तुम्हारा इसके अराउंड आएगा, जो तुम्हारा 77 के अराउंड बनता है, ठीक है। तो 85 टारगेट जाएगा, 77 के अराउंड दूसरा टारगेट जाएगा, ठीक है। और नीचे गिरता है तो सीधा तुम्हारा 60 का टारगेट आ जाएगा, बट ज़रूरी नहीं है कि कल गिरे, एक गैप अप भी खुल सकता है थोड़ा सा यहाँ पे। सो वो चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सच ज़रूरी नहीं है कि गिरेगा, ये थोड़ा ऊपर भी खुल सकता है, ठीक है। ये कल देखना पड़ेगा गैप अप गैप डाउन कहाँ खुलता है, बट इसका अगर शॉर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे बनेगा। गैप अप खुलता तो कोई ट्रेड ही नहीं है, ठीक है, सिंपल बात है। गैप अप खुलता कोई ट्रेड नहीं है, एंड ऑफ स्टोरी। HDFC हो गया। अब देखो कोटक है, जिसमें तुम्हारी एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन बन रही है। तो ट्रेंड लाइन थी, अब एक्सेस लाइन बन गया। एक्सेस लाइन बेसिकली तुम्हारा ये होता है कि ट्रेंड लाइन होती है, तो अगर उसके ऊपर घूम रहा है, फिर उसके नीचे घूम रहा है, फिर उसके ऊपर घूम रहा है, फिर उसके नीचे घूम रहा है, बेसिकली दोनों साइड घूमता है, तो दैट बिकम्स योर एक्सेस लाइन, ठीक है। उसको एक्सेस लाइन कहते हैं। अब बेसिकली चीज़ ये है कि ये थोड़ी तुम्हारी रिस्की ट्रेड जाती है, बिकॉज एक तो ये तुम्हारा लाइफ टाइम हाई पे घूम रहा है, और उसके बाद देखो अब तुम्हारा
निफ्टी थोड़ा एक्यूमुलेट हो रहा है, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी ऐसा ज़्यादा नहीं हो रहा, बट ठीक है अब देखो। तो अगर इसकी ट्रेंड लाइन टूटती है, ठीक है, अगर इसकी ट्रेंड लाइन कल टूटती है, जो तुम टारगेट एक्सपेक्ट करोगे तुम्हारा यहाँ तक आएगा पहला, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस तक, यहाँ तक एक्सपेक्ट कर लेना कि 1860 तक तुम्हारा टारगेट आ जाएगा। अगर तुम इसको शॉर्ट कर रहे हो ट्रेंड लाइन ब्रेक पे, तो 1860 एक्सपेक्ट कर लेना। सेकंड चीज़ तुम्हारी होएगी दैट और तोड़ता है तो 1840 एक्सपेक्ट कर लेना, बिकॉज ये तुम्हारा दूसरा सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो लेवल है, नहीं तो फिर अगर यहीं पे सपोर्ट करके जाता है तो इसके ऊपर तुम सीधा लॉन्ग कर सकते हो। बेसिकली छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पे कि इसके ऊपर तुम सीधा लॉन्ग कर लेना। ये जो तुम्हारा लेवल आता है कुछ 1890 के अराउंड आता है, तो ऑब्वियसली फिर इसमें पंगा हो जाए कि 1900 से थोड़ा सा तुम्हारा रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग की साइड थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 1900 के ऊपर अच्छी मूव आएगी, बट यहाँ पे तुम्हारी देख सकते हो। तो ये दो सिंपल ट्रेड इसमें बन सकती है। एक और चीज़ देख लो बैंक में, विच इज़ आरबीएल बैंक, ठीक है। सो आरबीएल बैंक सेम टू सेम ट्रेंड लाइन है बिल्कुल, बट इसमें जब तुम चीज़ देखोगे तो इसको अगर तुम 1440 डालते हो तो ये बनता है बेसिकली, ठीक है। राइजिंग वेज है, सिंपल सा। अब इसको अगर तुम वापस 15 पे आते हो तो बेसिकली ये दिखता है कि राइजिंग वेज के अंदर भी एक और ट्रेंड लाइन है। तो इसमें यूजुअली एक चांस रहता है कि एक साइड जाएगा। अभी देखो यहाँ से आप ऊपर जाते नीचे जाते देखना पड़ेगा। ऊपर जाता है तो सिंपल ट्रेड है कि 213 के ऊपर तुम खरीद सकते हो, 212 213 के ऊपर तुम खरीद सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर खरीद सकते हो सिंपल। पहला टारगेट आ जाएगा 215, ठीक है, ये मार्क कर रहा हूँ। पहला टारगेट यहाँ पे 215 राउंड आ जाएगा। सेकंड टारगेट तुम्हारा यहाँ पे 218 आ जाएगा। तीसरा टारगेट तुम्हारा यहाँ पे 222 आ जाएगा, और बीच में ये गैप भी फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी इसमें 3 ट्रेड आ जाएंगी। अब अगर तुम इसको शॉर्ट कर रहे हो तो तुम्हारा शॉर्ट इसके नीचे बनेगा। ये जो तुम्हारा लेवल है 210 के नीचे तुम्हारा शॉर्ट बन सकता है, और पहला टारगेट 208 तक आ सकता है, और सेकंड तुम्हारा 205 आ सकता है, और तीसरा तुम्हारा 202 आ सकता है, ठीक है। तो ये भी मैं तुमको बता दिया कि इसके नीचे तुम शॉर्ट करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ तक आएगा एक 208, ठीक है। सेकंड तुम्हारा यहाँ तक इस लेवल तक आ सकता है, जो जोन बन रहा है ना यहाँ पे ये विक्स का, तो इस लेवल तक आ सकता है 206 तक, ठीक है। तीसरा तुम्हारा और नीचे आया तो यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। ये तुम्हारा लेवल आता है 202। तो ये तुम्हारी एक और ट्रेड बन सकती है कल की, ठीक है, आरबीएल में। एक और चीज़ है कि यूनिलीवर, अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा अभी, ठीक है, तो यूनिलीवर थोड़ा सा एक बार शॉर्ट साइड पे देखो, ठीक है। मतलब ऐसे इतना मैं कॉन्फिडेंट इसको लॉन्ग करने में, एक बार थोड़ा सा देखो, एक्चुअली गिर सकता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट पे बैठा बिल्कुल, ठीक है। तो इसके नीचे देखो तुम्हारी कैसे मूव आती है गंदी सी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये कि तो इसके नीचे तुम्हारा अच्छा गिर सकता है, ठीक है, बेसिक चीज़ ये है। तो इसको एक बार देखो कि जैसे ये वाला जो सपोर्ट टूटता है, ये जो मैंने लाइन मार्क की है यहाँ पे इसके राउंड, ठीक है, 14-15 की, तो अगर ये लाइन तुम्हारी टूटती है तो तुम्हारी एक अच्छी मूव आ सकती है नीचे की तरफ, ठीक है। एंड ये एक तो यहाँ पे आ सकता है, पहला टारगेट इसके राउंड आ सकता है, ठीक है, ये जो लेवल मार्क किया हुआ है 2100 के राउंड, ठीक है। तो 2100 2 3 इसके राउंड तुम्हारा पहला टारगेट आ सकता है। सेकंड अगर इसको भी तोड़ता है तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा बीच बिल्कुल नीचे आएगा, तो उसमें तुम्हारे जो टारगेट्स आ जाएंगे, तुम्हारा एक तो ये आ जाएगा, ये 2100 के नीचे तुम्हारा ये आ जाएगा एक तो, नंबर वन ये 2091 10 पॉइंट और नीचे, 10 पॉइंट के बाद तुम यहाँ तक ले लो, यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, तो उसके बाद तुम्हारा 5.85, 85 के बाद तुम्हारा ये जो यहाँ से ये रेजिस्टेंस खा रहा है यहाँ से 7980, तो बेसिकली ये तुम्हारे टारगेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और फिर से बोलूँ तो यहाँ तक एक तो ठीक है, एक तो पहले यहाँ तक तुम्हारा 2100 के नीचे तुम्हारा अच्छा शॉट बन जाएगा, फिर से एक यहाँ तक बन सकता है 2100 तक फ्रॉम दिस लेवल, एक 2100 नीचे के नीचे और जाएगा तो तुम्हारी यहाँ तक मूव आ सकती है बड़ी अच्छी, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक और लास्ट अगर तुम देखोगे जो मेरी लिस्ट में है, विच इज़ भारत फोर्ज, ठीक है। अगर भारत फोर्ज को तुम 140, ठीक है, तो बेसिकली चीज़ है कि भारत फोर्ज का डेली पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ था 2 बार, ठीक है। सो इतना कोई सस्टेन नहीं किया इसने 2 बार, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर 2 बार कर रहा है तो थोड़ा डेली पे डबल टॉप ही बना रहा है, सो इवेंचुअली ये थोड़ा गिर सकता है तुम्हारे नीचे, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट इतना अच्छा नहीं है, तो ये इसको थोड़ा एक बार तुम देख सकते हो कि फॉर अ स्विंग शॉट अगर करना है, ठीक है, तो इसको थोड़ा पकड़ के रख सकते हो फॉर अ स्विंग शॉट दिस टाइप के। बेसिकली अगर तुम यहाँ कहीं भी शॉट कर रहे हो, सो थोड़ा यहाँ तक का स्टॉप लॉस हो जाएगा, 515-18 यहाँ तक का स्टॉप लॉस हो जाएगा, बट थोड़ा सा यहाँ तक गिर सकता है, ठीक है, टिल अराउंड एक तो 490 तक आ सकता है, फिर तुम्हारा 484 तक आ सकता है, और 478 बेसिकली यहाँ तक आ सकता है। थोड़ा इसमें अपसाइड लिमिटेड लग रहा है,
दो फॉल्स ब्रेकआउट कर चुका तो एक बार नीचे गिरेगा। ये सेम चीज़ तुम्हारी उसमें हुई थी अदानी पोर्ट। सो इसमें थोड़ा एक बार की ड्रॉप आ सकती है फॉर द नेक्स्ट 1-2 डेज, तो इसको तुम एक बार देख सकते हो, ठीक है, फॉर दैट वे। तो बेसिकली कल के लिए एक बार इन पे थोड़ा ध्यान रख लेना, और कोई स्टॉक होंगे तो टेलीग्राम पे एंड वी गाइस विल यू नो ऑब्वियसली अपडेट यू गाइस सब जगह। तो ठीक है, सो ये 3-4 स्टॉक्स थोड़े ध्यान रख लेना फॉर टुमारो एंड ठीक है, सो that's it, and I'll see you guys in the next video.